हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयवीर नैन एक बार फिर आपके सामने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गोड्स, रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। चैप्टर है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गोड, और उसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। ये जो चैप्टर है ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे आपके पास में अपनी बुक होनी चाहिए, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन को आप अच्छे से देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ मैटर यहाँ पर ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, आपने सुना होगा, देखिए चैप्टर को रीड करने से पहले हम डिस्कस करते हैं। दे से कुछ लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ मीन्स होता है भरोसा, विश्वास। कैन मूव, कैन मॉडल है यहाँ पे, और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडल्स कोई भी हो, चाहे विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। फेथ कैन मूव कि विश्वास हिला सकता है, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को भी, यानी कि अगर हमारा विश्वास है किसी भी चीज में तो हम पर्वतों को भी हिला सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी एक ऐसा एक करेक्टर लिया गया है, लेंको, हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में बहुत अधिक विश्वास है। लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंको इज अ फार्मर, लेंको एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को एक लेटर लिखता है। When his crops are ruined, when, जब his crops, उसकी फसल, crops क्या होती है? फसल, harvest, are ruined, ruin होता है बर्बाद होना, ruin क्या होता है? देखिए RUIN, 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 ruin mean destroy, बर्बाद होना। यानी कि जब लैंको की फसल बर्बाद हो जाती है तो आस्किंग फॉर 100 pesos, तो वो गॉड से 100 pesos की डिमांड करता है कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से फसलें उगा सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, डज लैंकोज लेटर रीच गुड, डज लैंकोज लेटर, क्या लैंको का लेटर रीच पहुंचा गॉड, भगवान तक, क्या वो भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, डज गॉड सेंड, क्या भगवान ने भेज दिया, हिम उसके पास, द मनी, क्या उसके पास पैसा भेजा? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। ओके, फर्स्ट पैसेज देखिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द हाउस एक घर, द ओनली वन जो एक ही था, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स होता है होल, संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी में एक ही मकान, सेट ऑन, सेट ऑन मीन्स बना हुआ, जो बना हुआ था, ऑन, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट मीन्स होता है पीक, चोटी, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, जो एक लो हिल, लो मैंने नीची, हिल मैंने पहाड़ी, जो एक नीची पहाड़ी के ऊपर, नीची पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ था। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि वेयर वॉज लैंकोज हाउस, वेयर वॉज लैंकोज हाउस सिचुएटेड, सिचुएट मीन्स होता है सेट ऑन, सिचुएटेड मीन्स, ये सेट ऑन लिखा आपने, आप लिखेंगे सिचुएटेड, सिचुएटेड। लैंको का हाउस जो घर था वो बना हुआ था कहां पर?
ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट मीन्स टॉप, शिखर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदियां, नदी को देख सकते हैं, एंड द फील्ड, और खेत को, ऑफ राइप, मैंने पके हुए, कॉर्न, फसल के, पके हुए फसल के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद, डॉटेड विद मीन्स फिल्ड विद, भरे हुए, जो भरे हुए थे, किससे? डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से, यानी कि फसली पौधों के ऊपर फूल आए हुए थे। दैट फील्ड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा प्रोमिस करते थे, वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट। देखिए अगर फसल के ऊपर छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, अच्छे पौधे उगे हुए हैं, तो हमें क्या लगेगा कि इस साल अच्छी फसल पैदा होगी। तो लैंको को भी ऐसा ही विश्वास है कि इस बार एक अच्छी फसल पैदा होगी। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल, क्रॉप। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप, क्रॉप मीन्स भी क्या होता है? फसल। हार्वेस्ट मीन्स भी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, एक बात, द अर्थ नीडेड, अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड जरूरत थी, जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी। नीड मैंने जरूरत होना, नीड, नीडेड, नीडेड, नीड एक वर्ब की फॉर्म है, नीड, नीडेड, नीड। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को एक ही चीज की जरूरत थी, वाज अ डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब होता है हैवी रेन, भारी बरसात। पृथ्वी को एक ही चीज की जरूरत थी इस फसल के पकने के लिए, किसकी? हैवी रेन की, यानी कि डाउनफॉल। और एटलीस्ट अ शावर, शावर मीन्स मिल्ड रेन, हल्की सी बूंदाबांदी, उसको हम क्या कहते हैं? शावर। अ माइल्ड रेन, हल्की बूंदाबांदी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी या तो भारी बरसात हो जाए या फिर हल्की बूंदाबांदी हो जाए। Throughout the morning, सुबह से ही, throughout the morning, सुबह से ही, Lenko, who knew, जो जानता था। Lenko कौन है ये? Lenko, who was a farmer, who was a farmer and a hardworking person. Lenko was a farmer and a hardworking person. Lenko, who knew, जो जानता था, his fields intimately, intimately means closely, बारीकी से। देखिए खेतों को सबसे बारीकी से कौन जान सकता है? जो उनके ऊपर खेती कर रहा है। अब लैंको अपने खेतों को बड़ा करीबी से, नजदीकी से जानता था। had done nothing, जिसने कुछ नहीं किया, else, बट, जो कर कुछ नहीं रहा था, बट सी, उसने देखा, द स्काई, आकाश की तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, टुवार्ड्स की तरफ से, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे। यानी कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो किस डायरेक्शन से आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट पैसेज। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लैंको ने अपनी पत्नी को कहा, क्या कहा? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हम प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन, भाग्यवान, अब हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, देखिए यहां पे वाज प्रिपेयरिंग का यूज किया गया है। प्रिपेयर मीन तैयार करना, बनाना। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, वाज प्रिपेयरिंग का यूज किया गया है। तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर यूज किया गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हु वाज प्रिपेयरिंग, जो द वुमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स क्या होता है? देखिए सपर मीन्स फूड टेकन एट नाइट, रात के समय जब हम खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सपर कहते हैं। जो रात का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी कि लैंको की वाइफ ने लैंको को आंसर दिया, रिप्लाई किया। वर्ब है आपके पास में रिप्लाई, आपके पास वर्ब है रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। देखिए यहां पर वाई है, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, उत्तर देना। यहां पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम कट कर देते हैं, लिखेंगे REPLIED, रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड, 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 रिप्लाइड। ओके,
अगर किसी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं और ईडी यूज कर देते हैं। ओके, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, क्या कहा? यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी, यानी भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वर वॉकिंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटे लड़के, यानी कि जो छोटे बच्चे थे, किसके? लैंको के। वर प्लेइंग, खेल रहे थे, यानी कि एक ही टाइम में दो एक्टिविटी हो रही हैं, दोनों में यूज। देखिए वाइल दिया हुआ है, वाइल के बाद भी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है, और वाइल से पहले भी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया गया। दोनों एक्टिविटी सेम टाइम में चल रही थी। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, छोटे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास क्या कर रहे थे? नियर द प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। Until the woman called to them, उस समय until the woman called to them, तभी औरत ने उन्हें बुलाया, यानी कि लैंको की पत्नी ने अपने बच्चों को बुलाया। Come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ, come for dinner। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें एडवाइस दी जाती है या किसी को ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, यानी कि लैंको की वाइफ ने लैंको के यानी कि अपने बच्चों को बुलाया, क्या कहा? कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, ये खाना खाने का समय था। मील होता है खाना। जस्ट एज, जैसे ही, लैंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंको हैड प्रिडिक्टेड। देखिए, प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, मेड प्रोफेसी, प्रोफेसी मैंने भी होता है भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्टेड वर्ब है ये, प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्टेड। लैंको ने भविष्यवाणी की, जैसा कि लैंको ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, यानी कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, हायोज माउंटेन्स, हायोज मीन्स होता है वेरी बिग, विशाल, हायोज मीन्स वेरी बिग। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादल रूपी पहाड़, यानी कि अत्यधिक मात्रा में बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स अराइविंग, और यू कैन से कमिंग नियर, पास आते हुए, बादल पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजा थी, एंड स्वीट, और फ्रेश एंड स्वीट मीन्स तरोताजा, हवा तरोताजा थी, फ्रेश एयर यानी कि जो थी ब्लो कर रही थी, बह रही थी। द मैन वेंट आउट, गो आउट होता है बाहर जाना, गो वेंट कौन? गो वर्ब है, गो वेंट गॉन। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी कि लैंको, द मैन का मतलब क्या है यहाँ पे? लैंको वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं आया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, यानी कि वो भावना महसूस करना चाहता था, द रेन, बरसात की, यानी कि वो बरसात को अपनी बॉडी के ऊपर, ऑन हिज बॉडी, बरसात की बौछारों को अपनी बॉडी के ऊपर फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो हैरान था, यानी कि जब लैंको बाहर से वापस अंदर आया तो वो हैरान था। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये बरसात की बूंदे नहीं है। रेन ड्रॉप्स क्या होता है? रेन ड्रॉप्स, बरसात की बूंदे। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से। दे आर न्यू कॉइन्स, यानी कि वो हैरान था, अरे ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये तो क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका कि लैंको ने कॉइन्स को क्या कहा है? कंपेयर कर, यानी कि लैंको ने रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया है? लैंको ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है विद न्यू कॉइन्स। कैसे?
द बिग ड्रॉप्स, कहा कि जो ये बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट पीसेस, क्या है ये 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं, CENT सेंट ये करेंसी। एंड लिटिल वन, और जो छोटे बूंदे हैं, लिटिल वन छोटी बूंदे, आर 5, ये 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी कि लैंको ने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स को विद कोइंस। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट coins and small drops are 5 cent coins. Okay, next passage. With a satisfied expression, with a satisfied expression, एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, संतुष्टि भरे भाव के साथ, सेटिस्फाइड संतुष्टि भरा एक्सप्रेशन भाव, ही रिगार्डेड, देखिए रिगार्ड मीन्स क्या होता है, रिगार्ड मीन्स होता है लुक्ड अटेंटिवली, ध्यान से देखना, ध्यान, ही रिगार्डेड उसे ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न, पकी हुई फसल को ध्यान से देखा, विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों को, ड्रैप्ड इन, जो ढके हुए थे, ड्रैप्ड इन क्या होता है, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढके हुए, जो ढके हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स चादर, ऑफ रेन बरसात की, जो बरसात रूपी चादर से ढके हुए थे। लैंको ने अपने खेतों को देखा जो बरसात की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, अचानक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। यहां पर कई बार दिया हुआ है, यहां पे वर्ब दी हुई है बिगिन, BEGIN बिगिन, और बिगिन के बाद हमेशा टू इंफिनिटिव का यूज किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं टू इंफिनिटिव। जब हम नॉन फाइनाइट करेंगे तब हम इसका डिस्कस करेंगे, नॉन फाइनाइट हमारा टॉपिक है ग्रामर का, उसमें डिस्कस करेंगे कि बिगिन वर्ब के बाद ऑलवेज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर यूज किया गया है बिगिन टू ब्लो, यहां पर लिखा गया है बिगिन टू ब्लो, तो यहां पर बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद लिखा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगिन टू ब्लो। एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ, अलोंग विद के साथ, द रेन बरसात के, और बरसात के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन्स ओले, हेलस्टोन्स क्या होते हैं, फ्रोजन मास ऑफ आइस, ओले, और अत्यधिक मात्रा में ओले, यानी कि जो ओले आते हैं, आपको पता होगा जब बरसात होती है तो कई बार ओले भी गिरते हैं, बर्फ की तरह के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, बिगेन टू फॉल, दीज ट्रूली, ये सचमुच, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मींस होता है के समान दिखाई देना, लुक लाइक और सिमिलर टू, रिजेंबल मींस लुक लाइक और सिमिलर टू, के समान दिखाई देना। ये किसके समान दिखाई दे रहे थे, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जो ये ओले थे ये सिल्वर कॉइन्स की तरह है, यानी कि चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज, यानी कि लैंको के बच्चे, लैंको के लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, वैसे एक्सपोज का मतलब होता है अपने आप को खत्म करना, लेकिन यहां पर आप कहेंगे बाथिंग इन, नहाना। लैंको के बच्चे अपने आप यानी कि नहाने के लिए निकले, टू द रेन, बरसात में, रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, कलेक्ट मैंने इकट्ठा करना, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, फ्रोजन्स जमे हुए, पियर्स मोती, जमे हुए मोतियों को, यानी कि जो वो ओले नीचे धरती के अंदर जम गए थे उनको उठाने के लिए दौड़े, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये कितना नुकसान कर गए हैं हमारी फसल के अंदर। तो बाकी इस चैप्टर को हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया, आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से दोबारा से इसकी रीडिंग लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने इस चैप्टर को यहाँ तक रीड किया है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं यहाँ पे। आप इन क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में ये मीनिंग्स भी राइट करेंगे, ये क्वेश्चंस भी राइट करेंगे, ताकि पॉइंट टू पॉइंट जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस, मीनिंग्स कंप्लीट ये चैप्टर जो है लर्न हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट डिड लैंको होप फॉर, आपने देखा लैंको को क्या आशा है, फर्स्ट पैसेज में आपने देखा लिखा हुआ था क्या, लैंको। अब यहां देखिए लैंको सब्जेक्ट है, ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म,
हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देंगे। लैंको हॉट फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि लैंको कुआसा थी किसकी, डाउनपोर की, भारी बरसात होगी, और एटलीस्ट अ शावर या फिर हल्की बूंदाबांदी होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर वाज लैंकोज हाउस सिचुएटेड, लैंको का मकान कहां बना हुआ था। आपने देखा फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो लिखा हुआ था कि लैंकोज हाउस वाज, जो ये सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद चलाएगा, लैंकोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक ऊंची पहाड़ी के, नीची पहाड़ी के शिखर। टॉप मींस शिखर, क्रेस्ट मींस पीक, और टॉप भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाई डिड लैंको कीप लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, व्हाई डिड, यहां पर भी डिड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हाई डिड लैंको कीप केप्ट कीप लुकिंग फॉरवर्ड, की तरफ देख रहा था, द स्काई, यानी कि लैंको आकाश की तरफ क्यों देख रहा था, बिकॉज, क्यों भी, बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड, उसकी फसल को जरूरत थी। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होना चाहिए। ओके, बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड द रेन, बरसात की जरूरत थी, सो, अरे उसकी फसल को किसकी जरूरत थी, नीडेड द रेन, बरसात की, सो ही केप्ट लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई। एक क्वेश्चन और है, देखिए यहां पर आपने देखा हम बात कर रहे हैं लैंको के बारे में, तो यहां देखिए हु इज लैंको, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज लैंको, लैंको कौन है। आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि लैंको कौन है। लैंको इज अ फार्मर, लैंको इज अ फार्मर, फार्मर मीन्स किसान, लैंको एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को लेटर लिखता है, क्यों लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें, आर रूइंड, रूइंड मीन डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसलें बर्बाद हो गई, आस्किंग फॉर, आस्क फॉर होता है मांगना, वो डिमांड करता है 100 पेसोस, किसकी, 100 पेसोस की। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे जो चैप्टर है हमारा रिमेनिंग, उसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। जब आप इस टॉपिक को लिखेंगे तो आप अच्छे से इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।